होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर। Hello everyone, welcome all of you to my YouTube channel. I know it's been a long time that I have not uploaded any videos, but from now onwards you will get videos regularly. Okay, on every Sunday you will get new videos. So let's get started. आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा वीडियो का क्या है। टॉपिक ये है कि एक अकाउंटेंट की जॉब क्या होती है, ठीक है। मतलब एक अकाउंटेंट एक ऑफिस में क्या वर्क करता है। ओके, सो सीधी सीधी बात करेंगे, कोई फालतू बकवास नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक फ्रेशर अकाउंटेंट जो भी होता है, मान लीजिए उसने बीकॉम करी, ठीक है, बीकॉम या इवन 12th पास करी कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है, या किसी भी बैकग्राउंड से उसने पास करी। अगर वो किसी भी फॉर्म में जाता है और अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहता है, वो जा सकता है। बट ये है कि आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो कोई भी एक फ्रेशर अकाउंटेंट जो होता है, अगर वो किसी भी मान लीजिए सी फर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी फर्म के अंदर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो लोग तुरंत ही जैसे आप मान लीजिए आपका फर्स्ट डे है तो आपको वो सारा चीज़ हैंड ओवर कर देंगे। आपको बोल देंगे कि आप इस क्लाइंट की अकाउंटिंग कर दो सारी, आपको बोल देंगे कि इस क्लाइंट का बैलेंस शीट आपको बनाना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। नो, ऐसा नहीं होता है। वो आपको तुरंत सारा काम नहीं देंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो दैट यू आर अ फ्रेशर। ओके, आपको धीरे धीरे ही काम दिया जाएगा। तो एक फ्रेशर अगर फर्स्ट डे ऑफिस में जाता है तो उसको क्या होता है, उसको बस ये बताया जाता है कि ऐसे ऐसे काम होता है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, क्योंकि वहाँ पर आपसे पहले भी और भी लोग काम कर रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ही वहाँ पर फर्स्ट हो, ऐसा तो होगा नहीं, आपसे पहले भी और लोगों ने अकाउंट्स मेंटेन करे होंगे। तो बस आपको जाके वहाँ पे उनको एक तरीके से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप उनको ऑब्जर्व करोगे, वो आपको थोड़ा बहुत काम देंगे। मान लीजिए उन्होंने आपको फर्स्ट जीएसटी रिटर्न की बात कर लेते हो, फर्स्ट उन्होंने आपको नील फाइलिंग का काम दे दिया कि आप जितने भी क्लाइंट्स हैं आपको उनका नील रिटर्न फाइल करना है, जो नील फाइलिंग वाले हैं जिनका कोई बिज़नेस नहीं हुआ हो। फिर उन्होंने आपको थोड़ा और आपको काम देना चाहा, तो उन्होंने आपको जिसके 1-2 इन्वॉइसेस रहते हैं उनकी रिटर्न फाइल करने के लिए बोल दिया। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके उन्होंने आपको मतलब पूरा ही वो हैंड ओवर आपको कर देते हैं कि आप एक क्लाइंट का अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग भी कर सकते हो, आप उनका जीएसटी भी कर सकते हो, और जितने भी मतलब टैक्सेशन का पार्ट है वो आप हैंडल कर सकते हो, लाइक जीएसटी, टीडीएस एंड अकाउंटिंग एंड आईटीआर वगैरह। ओके, तो बेसिकली जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक था मेन, कि एक अकाउंटेंट का क्या वर्क होता है एक ऑफिस के अंदर, एक सीए फर्म के अंदर एक अकाउंटेंट का क्या वर्क होता है। तो कुछ नहीं, बस वो मान लीजिए मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे से बात कर रही हूँ। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया ये होगा, और ये विदिन मतलब 1 वीक तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाएगा। फिर आप जब रेगुलरली बेसिस पे वहाँ जाएंगे, आप रेगुलरली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स की अकाउंटिंग करेंगे, आपको क्लाइंट्स अकाउंटिंग करने को कहा जाएगा। कुछ नहीं होता उसमें, सेल की आपको इन्वॉइसेस भेज देंगे क्लाइंट, परचेज़ के इन्वॉइसेस आपको भेज देंगे क्लाइंट, और बैंक स्टेटमेंट आपको भेज देंगे। आपको उनकी एंट्री टैली में करनी होगी, ठीक है। और अगर आप टैली में वो चीज़ प्रॉपर मेंटेन करके चलोगे तो वो आपको रिटर्न में भी वर्क हेल्प करेगा। आई मीन लाइक टैली से ये जेसन की फाइल भी जनरेट हो जाती है अगर आप सही से ये एंट्रीज करोगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई एंट्री में डाउट आता है तो ये नहीं कि वो आपको बोलेंगे कि आपको करना है तो आप गलत सलत कैसे भी करते हो, ऐसे नहीं। आपको अपने सीनियर से हेल्प लेनी है उस चीज़ की, उनसे पूछना है कि ये एंट्री कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, ठीक है। ये सारा आपको करना होता है। एक जो नॉर्मल जो कंपनी होती है, कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट का काम होता है और जो सीए फर्म में अकाउंटेंट का काम होता है, वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। लाइक एक कंपनी के अंदर तो आपको केवल कंपनी का ही अकाउंट्स मैनेज करना होता है, राइट। बट एक सीए फर्म के अंदर आपके पास नॉट इवन एक क्लाइंट नहीं होता है, आपके पास कई सारे क्लाइंट्स होते हैं। ओके, तो आपको हर एक क्लाइंट का मैनेज करके चलना पड़ता है। आपको हर एक क्लाइंट का अकाउंटिंग करना होगा, हर एक क्लाइंट का जीएसटी फाइल करना होगा, ठीक है, टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होगी। ओके, तो ये सारे काम रहते हैं। उसके अलावा भी सीए फर्म में और सारे कई काम रहते हैं, लाइक आरओसी कंप्लाइंसेस के काम रहते हैं, फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा डीएससी वगैरह के काम रहते हैं, ये सारे काम रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि एक सीए फर्म के अंदर क्या काम रहता है, तो वो बड़े बड़े ना 3-4 काम हैं जो गिने चुने हैं। अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस फाइलिंग,
एंड ROC कंप्लायंसेस वगैरह, ROC के फॉर्म फाइल होते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो बड़े बड़े काम रहते हैं। अब आप कहोगे मैम हमें तो ये नहीं पता कि हम अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो उसका मतलब कब मैं TDS की, क्योंकि TDS की एंट्री कब पास करूँगी, कैसे पास करूँगी या करूँगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे ही इस फील्ड में एंटर करोगे, आपके पास ऐसे नहीं कि एक ही बार में सारी नॉलेज आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहोगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे उस चीज़ का, क्योंकि मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही आपके पास नॉलेज आएगी, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि ओ या अगर मेरा मतलब इतने का मैंने कहीं पे सेल किया है और वहाँ से मुझे मतलब कोई उस चीज़ की लिमिट क्रॉस हो गई है और सामने वाली पार्टी अगर मुझे कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पेमेंट कर रही है तो वो TDS का अमाउंट भी हो सकता है, राइट। वो आपको पता होना चाहिए कि किस लिमिट क्रॉस होने पर कब TDS कटेगा, ठीक है। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कमीशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मतलब आप किसी को कमीशन पे करते हो तो उसके ऊपर कितना TDS डिडक्ट होगा, फिर उसकी एंट्री आपको अपने सॉफ्टवेयर में टैली में करनी होगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको तुरंत ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, नो नॉट, आपको तुरंत नहीं आ सकती ये सारी चीज़ें। आप जैसे जैसे करोगे आपको वैसे वैसे उस चीज़ की नॉलेज होगी और आपको नॉलेज होती जाएगी और आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनते जाओगे, ठीक है। तो यही होता है और कुछ नहीं होता है CA फर्म में अगर देखा जाए तो। और लोग पता नहीं क्यों इतना डरते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, नॉर्मल होके जाओ। आप फ्रेशर हो तो क्या, फ्रेशर अब ये तो नहीं कि उसको सब घर बैठे आ जाएगा, बाहर जाएगा इंसान, मतलब थोड़ा चीज़ देखेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा तभी उसको वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आपको वो ध्यान रखना है बस। और रही बात काम की, तो यही 3-4 काम जो मेन फोकस होता है इन 3-4 कामों पे। और एक मंथ में अगर मान लीजिए 1 मंथ में हो गया सब कुछ, फाइलिंग वगैरह होगी, तो फिर नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें भी सेम प्रोसेस वो दोबारा रिपीट होगा। तो ये है कि अगर हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए आप CA फर्म में भी वर्किंग हो, आपने काम कर लिया, तो यार स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करा करो हमेशा, ठीक है। और आप ये सोचो अगर आप एक काम कर रहे हो ना, मान लो आपने GST फाइलिंग करना सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बस GST के 2 रिटर्न जाते हैं, GSTR1 एक GSTR3 भी, कि बस आपने डाटा उठाया, फिल करा और फाइल कर दिया। नो, आपको वो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो जो इन्वॉइसेस हैं, मान लीजिए कोई भी इन्वॉइसेस है, वो किस चीज़ का इन्वॉइसेस है, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री होती है, रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले होते हैं, इन सब का अलग अलग GST रेट होता है, सबके अलग अलग GST के इम्पैक्ट होते हैं इनके, ठीक है। इन सब की आप ये तो कहो कि मैम डाटा उठाया मैंने, परचेज़ के बिल उठाए, जो रेस्टोरेंट सर्विस वाला है मैम, मैंने सेल करा था इतना, मैंने सेल करा था और उसके ऊपर मैंने ITC भी ले लिया, मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी GST की। नो, नेवर, ये रॉन्ग है यार। आपने रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में अगर आप इनपुट लेना चाहते हो तो आपको ये नहीं कि आप 5% पे क्या कहते हैं, 5% पे आपने सेल कर रहे हो और फिर उसी मतलब रेस्टोरेंट सर्विसेज में इनपुट भी ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। एक नया नोटिफिकेशन आया है, अभी 1 जनवरी से एप्लीकेबल हुआ है वो, कि जो जोमेटो पे जितने भी जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है रेस्टोरेंट के केस में, लाइक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उन प्लेटफॉर्म से अगर कोई सेल होता है तो वो सारी सेल्स एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर 5% लगा के आपको टैक्स नहीं पे करना होता है, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप यहाँ एक जगह काम कर रहे हो, आपने बस जो आपको बताया वो आपने कर दिया, अब आप दूसरी जगह जाओगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेगी, तो आप कैसे करोगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको देख के समझ के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से डाटा उठाया, वहाँ पे फिल कर दिया और काम ख़त्म, नो, ऐसे नहीं बन जाओगे आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट, राइट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।